नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने जीवन में गलत और सही का निर्णय कैसे लें। क्यों हमें सही निर्णय लेते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं उन समस्याओं का पूरा निचोड़ के साथ, पूरा उदाहरण के साथ आज आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक राजा होता है और राजा के पास एक बिल्ली होती है और उसके 4 लड़के होते हैं। तो राजा की उम्र कुछ ज्यादा हो जाती है, तो राजा कहता है कि मेरा जो कार्यभार है वो इसे कौन संभालेगा, यानी कि उसकी राजगद्दी उसे कौन संभालेगा। तो वो अपने एक सेना नायक से कहता है क्यों ना मैं अपने 4 बच्चों को बुलवाया जाए और 4 बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो कार्यभार है इसे वो कौन संभालेगा। तो सेना नायक जाता है, उन 4 बच्चों को बुलवाकर लाता है। जैसे ही 4 बच्चे आते हैं और राजा उन सभी से पूछता है कि मेरा जो कार्यभार है इसे कौन संभालेगा। तो 4 बच्चों के जवाब अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन एक बच्चा कहता है कि मैं आज आपको उदाहरण के साथ पूरा बताऊंगा। तो वो कहता है कि पिताजी, एक राजा था और उसके पास एक बिल्ली थी और बिल्ली ने एक दिन राजा से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जंगल में जा रही हूँ। तो राजा कहता है ठीक है चले जाओ, लेकिन पर जल्दी आओ। तो बिल्ली जैसे ही जंगल में घूमने के लिए जाती है और उसे वहां पर बहुत सारे फल दिखाई देते हैं। जैसे ही उसे बहुत सारे फल दिखाई देते हैं तो उन फल को वो खाने लगती है और खाने के बाद उसका पेट भर जाता है। पेट भरने के बाद वो सोचती है क्यों ना मैं एक फल अपने राजा के लिए लेकर जाऊं। तो बिल्ली ने एक फल लिया और वहां से निकलने लगती है। तो बिल्ली सोचती है क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए नींद पूरी कर लूं। तो बिल्ली एक जगह रुकती है और रुकने के बाद थोड़ी देर के लिए वो सो जाती है और जो फल को लेकर आई थी वो वहीं पर उसे रख लेती है। रखने के बाद बिल्ली सो जाती है और उस जंगल में से सांप आता है और उस फल को वो जूठा करके चला जाता है। तो जैसे ही बिल्ली की नींद खुलती है और उस फल को लेकर वो चली जाती है। जो फल को लेकर जाती है और वह फल राजा को सौंप देती है। राजा को सौंपने के बाद राजा क्या करता है कि उसके पास एक कुत्ता बैठा होता है और उस कुत्ते को फल वो खिला देता है। जैसे ही उस फल को वो कुत्ता खाता है उस कुत्ते की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि राजा ने तुरंत ही जवाब उन सेनाओं से कहा कि इस बिल्ली को मरवा दिया जाए। तो उसने ना वहां पर सोचा नहीं था, कुछ भी निर्णय नहीं लिया था और जल्दबाजी में ही फैसला सेनाओं को दे दिया कि इस बिल्ली को मरवा दिया जाए। उस बिल्ली को मरवा दिया जाता है। बिल्ली को मरवाने के बाद और जो उसका फल था जो उस कुत्ते ने खाया था उस फल को कहीं दूर जगह पर फेंकवा दिया जाता है। दूर जगह पर फेंकवाने के बाद वहां पर एक पेड़ उगाता है और पेड़ उगने के बाद उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाता है। फल लगने के बाद राजा अपनी जितनी उसकी प्रजा थी उन सभी से वो कह देता है कि उस पेड़ के फल कोई भी व्यक्ति ना खाए, उसमें जहर मिला हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति उस पेड़ की फल नहीं खाता है। लेकिन एक दिन एक बाहर का व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसने देखा कि इस पेड़ पर तो बहुत सारे फल लगे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी इससे भूख मिटा लूंगा। तो एक फल को तोड़ता है और उस फल को खा लेता है। और उस व्यक्ति की उम्र ज्यादा थी, जैसे कि माना जाए तो 40 या 45 साल की थी। तो उस व्यक्ति को फल खाने के बाद उसकी उम्र कम होने लगती है। जैसे ही उसकी उम्र कम होने लगती है उस प्रजाओं को पता चलता है और प्रजा राजा से कहती है कि राजा, जो आप अपना पेड़ था तो आपने कहा तो उसमें जहर है, लेकिन उस पेड़ का फल एक व्यक्ति ने खा लिया है और उसकी उम्र बढ़ने की जगह घटने लगी है। तो राजा ने सोचा ये तो एकदम अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा को बहुत ज्यादा पछतावा आया। उसने सोचा कि मैंने जो बिल्ली मरवाई थी वो मैंने गलत किया था, उस बिल्ली को नहीं मरवाना चाहिए था क्योंकि उसका कोई दोष नहीं था और नहीं उसे पता था कि यह क्या होगा। तो राजा ने जल्दबाजी में ही फैसला लेकर उस बिल्ली को मरवा दिया था।
तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही चीज कहना चाहता हूँ कि कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना लें, बड़े ही सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है। आपको लंबे समय तक चलना है। अपनी घर की स्थिति को देखकर अपने पूरे जीवन के छोटे सपनों से लेकर बड़े सपनों को पूरा करने के लिए है आपका जीवन। तो आप सही तरीके से निर्णय लें, सोच समझकर अपने काम में लगें और काम में लगने के बाद आप उसमें सफल हो सकें। मैं सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी का फैसला लिया गया हमेशा गलत ही साबित होता है। तो उन सभी लोगों से मेरा कहना है, बड़े ही सोच समझकर फैसला लें, कोई भी आपको नुकसान ना झेलना पड़े। तो जो मैंने बात अब सभी को बताई इस वीडियो में, आप मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो अगर बात समझ में आई हो और वीडियो में अच्छी लगी हो, मेरी बात कहने का अर्थ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।